हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इन जाविद मैथ सॉल्यूशन में स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज ये मैथ की क्लास है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको चाल और समय दूरी से मैंने क्वेश्चन 2 वीडियो आपको पढ़ा दिया गया है। ये आज ये पार्ट 3 है। और इससे पहले मैंने आज क्या बृहस्पतिवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपको रीजनिंग की क्लास चलती है। बृहस्पतिवार और शुक्र और शनिवार को आपको मैथ की पढ़ाया जाता है। आप देखते हैं कि चाल, समय और दूरी से ये पार्ट 3 में कैसा क्वेश्चन है। ठीक, तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी करना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन को, इसको समझते हैं, हम लगाते हैं। यदि राम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो 500 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने मिनट लगेंगे। तो अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे ये 5 दे दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति हावर से दिया गया, तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे 5 किलोमीटर प्रति हावर से दिया गया है, तो ये क्या है कि 5 किलोमीटर हावर्स का मतलब होता है 1 घंटा। समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में हमें 5 किलोमीटर जाना है। समझ रहे ना। तो इसी को इस तरह ना लिख कर हम इस तरह लिख देते हैं, प्रति हावर्स। ठीक, तो ये हो चुका है। अब ये समझ में आया होगा आपको। अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से लगा सकते हैं। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से लगा सकते हैं। मैं आपको देखते हैं किस तरह से आपको समय लेकर कुछ बताते हैं। देखिए ये क्या है, राम, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि 15 किलोमीटर में जा रहा 1 आवर से। पहले उस नियम से देखते हैं हम। जैसे ये 15 किलोमीटर प्रति हावर से दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 किलोमीटर, और ये चल रहा है 1 घंटे में। समझ रहे ना। तो हमें क्वेश्चन किस में निकालना है, मिनट में। तो हम इसको पहले मिनट में बना लेते हैं। तो क्या आएगा, 15 किलोमीटर, ध्यान में रखना किलोमीटर। अब ये मिनट है, क्योंकि हावर्स में है, तो हम इसको मिनट में बनाएंगे। तो 1 हावर्स में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट। अब देखते हैं क्या करेंगे हम। 60 मिनट, अब 1 किलोमीटर बराबर निकालते हैं। 1 किलोमीटर बराबर, क्योंकि ये 15 किलोमीटर है ना, तो हम 1 किलो में निकालेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मिनट या कितने सेकंड या कितने घंटे में हम चल सकते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, 60 बटे ये 15 इधर आ जाएगा, और ये क्या है, मिनट। ठीक, तो 1 किलोमीटर, ध्यान में रखना, 1 किलोमीटर बराबर। अब ध्यान से ये देखना है कि इसको काट भी सकते हैं, काट देते हैं हम इसको। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 चौको 60 होता है ना, 15 चौको 60। तो ये क्या आएगा आपका यहाँ से निकल के, 4 मिनट। समझ रहे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर वो 4 मिनट में चलता है। हमें क्या बताना है कि 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, तो 4 मिनट का समय लेता है। ठीक, 4 मिनट का समय लेता है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। अब 1000 का, ये 500 मीटर है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो ये 500 मीटर, ध्यान में रखना, 500 मीटर आएगा कि नहीं। वही चीज़ हमें इधर भी तो 500 मीटर, जब इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं। अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 4 मिनट चलता है, तो 500 मीटर में 2 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कैसे लगाएंगे ये देखिएगा। ये क्या है, मीटर में है। अब मीटर में चेंज करने के बाद 2 से डिवाइड किया गया। अब ये यहाँ पर क्या है, मीटर में पहले से 2 से डिवाइड कर देंगे हम। अब ध्यान से ये देखिएगा, इसको काटेंगे 500 मीटर बराबर, अब इसको काटेंगे तो 2 मीटर।
2 मीटर नहीं है, 2 मिनट है, इसको हम मिनट लिख देते हैं। नहीं आप इधर भी m लिखा तो समझ नहीं पाएंगे। मिनट समझ में नहीं आती, ये क्या है, मिनट। तो 500 मीटर में वो 2 मिनट चलेगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका आंसर, जो कि ए ऑप्शन सही दिया गया है। एक मेथड तो ये है इसका। अब हम इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब दूसरा मेथड हम बात करते हैं, इसी में थोड़ा सा देखते हैं। अब ये तो मैंने सैंपल से लगाया था, अब हम सूत्र का उपयोग करके लगाएंगे, जो सूत्र इसका बनता। तो ये क्या है, 15 किलोमीटर और क्या निकालना है, समय। तो हम पहले निकालेंगे समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब आपको ये बताइए दूरी कितनी दी गई है, 500 मीटर, 500 मीटर, और चाल क्या दिया गया है, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स, या इसका मतलब घंटा। ठीक, अब हमें किस में आंसर लाना है, मिनट में। तो मिनट में आंसर लाना है तो मिनट में चेंज कर लो डायरेक्ट, या तो सेकेंड में। तो सेकेंड में तो डायरेक्ट होगा नहीं हमारा, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो इसको आगे अब देखते हैं। दूरी कितनी है, 500 मीटर बटे चाल 15, तो इसको हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कराते हैं। इसको काटना क्या है, 3 से काटो, 3 × 5 = 15 और 3 × 18, तो 25/6। ये 25/6, और ये क्या है, 25/6 का मतलब क्या हुआ, नीचे लिखते हैं। 25/6 का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो ये 25 मीटर है, ये जो 6 है ना, ये सेकेंड में है, समझ में आई ना बात। तो ये जो 6, इसको भी यहीं पर लिख देते हैं हम, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो अब इसको हल कर देंगे हम। आप 6 से डिवाइड करके लिख सकते हैं अभी। ठीक, तो चाहे हम ऊपर भेज देते हैं इसको, तो ये जाएगा मीटर और ये जाएगा सेकेंड, ऊपर 6 सेकेंड, और ये बटे 25, क्या है आपका, 25 मीटर। इसको मिटाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो ये क्या आएगा, 500 मीटर और ये 6 सेकेंड, ये 25 मीटर। अब जो यूनिट कट जाएगा ना यहाँ, मीटर से मीटर का काम ख़त्म। और 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, ध्यान में रखना, 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, और 25 शून्यम शून्य, तो क्या आएगा 20, और 20 छक्का 120, या 6 दूनी 12, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड आएगा हमारा। और ये क्या है, समय बराबर निकाल रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, t बराबर 120 सेकेंड। ठीक, अब ये 120 सेकेंड आया है। अब t बराबर, हमें 120 सेकेंड है लेकिन हमें मिनट में बनाना था, क्योंकि ये क्या कह रहा है, मिनट में कितने मिनट लगेंगे। तो 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट। आप नहीं समझ में आया, तो ये जो 120 सेकेंड है, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 0 से कम 0, 0 से 1 ख़त्म, 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसका मतलब 2 मिनट। तो 2 मिनट आपका हो जाएगा आंसर इसका, समझ में ना। तो ये दोनों मेथड से आप लगा भी सकते हैं, चाहे इस मेथड से लगाएं और चाहे उस मेथड से लगाएं। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 25/6 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक, और इसको डिवाइड कर देंगे, अब हल कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। श्याम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 2-3 लोग इसमें चल रहे हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर और 22 किलोमीटर की चाल से।
3 समान दूरियां की तय करता है यदि उसे इसमें कुल 59 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। ये समान दूरी चलता है, एक 12 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रहा है और एक 20 एक 22। तो जो समान दूरी चलता है तो हमें दूरी तो पता नहीं कितने समान में चल रहा है, तो हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इसको मानते हैं दूरी को मान लेते हैं d से। ठीक, अब हम ये तो दूरी है, अब हम जैसे समय निकाल लें, क्योंकि आपको टोटल घंटे दिया गया है 59 घंटे, ये दिया गया है, हम खुद से निकाल लें। तो समय बराबर क्या होता है, या अलग है। ठीक, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, अब ये दूरी बटे चाल समय है, तो समय ये दिया गया है और हम समय भी निकाल लेते हैं। तो समय आपका कितना है, दूरी कितनी है, हमने d माना है, तो इसका समय क्या आएगा, ध्यान से देखना, d बटे 12, ये क्या है, दूरी बटे चाल, प्लस टोटल समय निकालना, टोटल समय, तो ये भी आएगा वैसे d बटे 20 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 22 बटे, और 22 ऊपर थोड़े नीचे d, और नीचे आएगा 22। ठीक, ये दूरी क्योंकि इसको मैंने माना है और ये निकालने के सूत्र है। अब इसी सूत्र पर, और ये टोटल घंटे दिए गए हैं 59 घंटा। ठीक, हावर्स। अब इसको हल करते हैं, ध्यान से देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 660। अब एलसीएम देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, क्या है 12 है, 20 है और 22 है। अब ये जो 22 है ना, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसमें आपको 4 मिल जाएगा और इसमें भी 4 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 तई 12 और 4 पंचे 20 होता है, तो ये 4 इसमें 4 उठाते हैं, 3 ये आएगा, 5 ये आएगा। अब ये जो आपने 4 लिया है ना, 4 में क्या इसमें 2 है, तो इसको भी 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 11 से हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 4 तई 12, 12 पंचे 60 गुणे 11, तो 60 एक 0 और 60 66 हो जाएगा ना, 660 इसका एलसीएम आएगा। ठीक, आप देखते हैं, अब इसको 12 तई इसको काट देते हैं, 12 छक्का 66 कितनी बार जाएगा, ये लमसम कितनी बार जाएगा 55, 12 पंचे 60, देखने 12 पंचे 60, 6 बार जाएगा, फिर उधर 60 हो जाएगा ना, 5 बार जाएगा, 55 बार, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, फिर 5 6 उधर बचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 प्लस, अब ये क्या आएगा 20 छक्का 20 क्या होता है 20 पंचे 100 होता है ना, तो हमें 100 बार जाना ही नहीं क्योंकि 66 है ना, तो क्या आएगा 20 तई 60 और 6 बच जाएगा, फिर 60 हो जाएगा 33, समझ नहीं ना। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा, कितनी बार ले जाएँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, जैसे हम 3 बार ले जा रहे हैं, 3 से इसमें गुणा कर दो, 3 से क्या आएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 आएगा ना। अब ये क्या है 66 और 3 शून्यम 0, तो इसका मतलब क्या आएगा 30 से जाए ना, क्योंकि 0 आया था कि, तो 0 इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा, तो ये हुआ। और इसको लिख लेते हैं इसी वक्त। अब इसको हल कर देंगे तो क्या आएगा, जोड़ते हैं, 3 3 5 3 8 हो जाएगा, उसके बाद 5 3 8, 3 3 6, 6 5 11, 118 बटे 660 बराबर 59 हावर्स। ठीक, अब इसको काट भी सकते हैं, काट देते हैं इसे हम 2 से, 2 ताई 6, 2 ताई 6, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, ध्यान में रखना 2 पंचे 10, 1 बचेगा और 2 नवा 18, और ये 59 से ये 59 भी कट जाएगा,
इस 62 का काम इस 62 से काम खत्म। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से 300, और ये 300 क्या है डी, क्योंकि ये डी कैसे आया तो डी यहाँ हमारा है ऊपर, तो ये 300 दूरी निकल के आएगा 330। डी बराबर 330, लेकिन कितनी दूरी है, हमें 3 दूरी चलनी थी ना, तो क्या हो जाएगा 3D, 3 गुणे 330, तो 3 शून्य 0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसका मतलब 290 कुल दूरी हो जाएगा, समझ में ना। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा ये डी था, तो डी हमने अलग या कॉमन भी ले, कॉमन इसमें ले सकते कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप डी कॉमन ले लीजिए या डी इसके साथ रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर क्या आएगा डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये डी निकल के आएगा यहाँ से डी बराबर 330, और डी क्या थी हमने क्या माना है दूरी को, और दूरी 3 दूरियां हैं ना, क्योंकि 3 चालें चली जा रही हैं, तो 3 दूरियां हैं, तो एक दूरी निकालने हमें 3 दूरी बतानी थी, तो तीनों का ये आएगा 990। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। यदि एक घोड़ा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो उसे 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। जैसे ये है आपका एक वर्ग, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा और ये टोटल चारों वाले दौड़ेगा तो कितना समय लगेगा, और किसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसका मतलब क्या हुआ, दौड़ना है 60 किलोमीटर दौड़ना है, और कितने में 1 घंटे में, समझ में ना कि इसी की चाल से दौड़ना है, और बल्कि 100 मीटर से ये है 100 मीटर कह रहा है, तो 100 मीटर ये आएगा और 100 मीटर ये भी आएगा, 100 मीटर ये आएगा, 100 मीटर ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे दूरी 400 मीटर टोटल दूरी आपका निकल के आएगा। ठीक, अब आगे देखिएगा, लगाते हैं इसको। तो ये दिया गया है, ये दिया गया है, हमें क्या निकालना समय, तो हम पहले समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है दूरी, तो दूरी हमें समय निकालना, तो दूरी टोटल कितनी आई 400 मीटर, 400 पहले लिख देते हैं 100 दूरी बटे चाल। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं नीचे क्या आएगा, दूरी कितनी है 400 मीटर बटे, तो अब चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपके आंसर किस में सेकेंड में लाना है, तो बड़ी यूनिट है ये, हमें छोटा यूनिट लाना, तो इसको छोटे यूनिट में बदल लेते हैं। तो इसको बदलते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो क्या इससे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, चेंज हो जाएगा। इसको हम यहीं पर चेंज करते हैं, क्या आएगा काट देते हैं, 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 शून्य 0, 6 त्रिक 18, तो क्या आएगा 50/3, 50/3, और ये क्या है मीटर प्रति सेकेंड। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा यूनिट से यूनिट का काम ख़त्म, तो 1 सेकेंड लेकिन बच रहा है अभी, तो ये सेकेंड 3 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 400 गुणे 3 सेकेंड, इसको हम नहीं तो जानोगे 5 है, ठीक, सेकेंड बटे 50। अब इसको हम काट देते हैं, 0 से काम 0 से कम ख़त्म, 5 है कम 5, और क्या आएगा 5 अट्ठे 40, तो क्या निकल के आएगा 8 त्रिक 24 सेकेंड। तो यही हो जाएगा कि आपका आंसर, यही तो बताना था हमें
क्योंकि टोटल हमें समय निकालना था इसका 24 सेकेंड। तो आपका आंसर ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक, 24 सेकेंड। अब इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं, वो तरीका देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये तो हमने सूत्र पर लगाया है। दूसरा तरीका क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। अब हम सिंपल तरीका लगाएंगे इसका। क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और घंटा कितना, 1 आवर्स। समझ में ना बात। अभी 60 किलोमीटर है तो लिख लेते हैं अभी इसको। अब 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। हमें किस में बताने हैं, सेकेंड में ना, तो हम इसको सेकेंड में चेंज करते हैं। अब देखिएगा, जब इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसको हम, और क्या बताना है कि मीटर में जितना आप दौड़ेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 1000 मीटर दौड़ कर चल रहे हैं 60 सेकेंड में, तो 1000, अब ये क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1 घंटा, क्योंकि ये क्या है, मिनट मान लेते हैं, मिनट है, तब 1 घंटा हो जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे इसको मीटर में, इसको बनाएंगे मीटर में, इसको बनाएंगे हम सेकेंड में। यही तो बताना मीटर, ये मीटर में और टोटल सेकेंड से ना। देखते हैं, अब इसको जब हम मीटर बनाएंगे तो किलोमीटर हटेगा तो क्या आएगा, 60,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 60,000। ये क्या आएगा, मिनट नहीं है, अब सेकेंड आएगा। समझ में आई ना बात, सेकेंड। अब देखिएगा, ये आया 60,000 सेकेंड। अब जैसे मैं इसका 1 मीटर में मान निकालूं, क्योंकि ये तो मीटर में है ना, अभी 1 मीटर बराबर क्या आएगा, तो ये 60 × 60, ऊपर है सेकेंड में और नीचे जाएगा 60,000। समझ में आई ना बात, क्योंकि मीटर में हमने बताया 60,000 को भेजा। अब इसको काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो का काम ख़त्म। तो क्या बच जाएगा, अब देखिए 6 कम 6, 6 कम 6, 6 शून्य 6 शून्य 0। अब 6/100 आपका बच जा रहा है। तो एक अभी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते, कोई दिक्कत भी नहीं। 6/100 सेकेंड है। 1 मीटर में 6/100 सेकेंड। तो क्या निकालना है, टोटल कितनी दूरी, कितना, 400 मीटर में निकालना है अब हमें। तो 400 मीटर बराबर 6 × 100 × 400 कर देंगे कि नहीं, करेंगे ना ऐसे, क्योंकि 1 मीटर में इतना चला, अब 400 मीटर में इतना चलेगा, जिसको मतलब 4 से 400 से गुणा कर देंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो का काम ख़त्म। तो 4 छंग या 6 चौके 24 निकल जाएगा। 400 मीटर बराबर 6 चौके 24 सेकेंड। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि 24 है आपका आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मैथ की क्लास में अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।